इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल की इस बैठक की तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास जो 2 ड्रोन गिराए गए हैं और लगातार पाकिस्तान ने जो अपनी तरफ से उल्लंघन किए हैं और भारत के रिहायशी नागरिक वाले इलाकों में हमला और दावा बोला है, उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है भारत की फौज। लगातार सारे छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों की पहले, बाकी राज्यों की छुट्टियां पहले ही रद्द की जा चुकी थी, लेकिन इस समय चंडीगढ़, अमृतसर, भुज, भटिंडा, इन सभी इलाकों से सारी फ्लाइट्स कैंसिल है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आज सुबह से ही करीब 90 से ज्यादा फ्लाइट्स, डोमेस्टिक फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी। लेकिन इस समय जो आपको सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि श्रीनगर में इस समय पूरी तरह ब्लैकआउट है, जम्मू में पूरी तरह ब्लैकआउट है, राजस्थान के 5 जिलों के लिए लगातार इस समय कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस समय ब्लैकआउट किया गया है। हमारी संवाददाता हर्षा भी बता रही थी कि किस तरह से कई इलाकों में जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां पर भी रुक रुक के जाने की जरूरत पड़ रही है। पाकिस्तान की ओर से दागी गई हैं 8 से ज्यादा मिसाइलें और उन्हें भारत ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये बहुत ज़रूरी बात हो जाती है क्योंकि अभी तक जिस तरह के बातें उठ रही थी, आपको ये बता दें कि जम्मू में हमास स्टाइल से ड्रोन अटैक हुआ है। हमास स्टाइल, ये आपने पिछले वर्ष देखा था कि किस तरह से हमने इस समय पाकिस्तान की ओर हमने अब मिसाइल दागी है। भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी थी। भारत ने कल भी कहा था और आज भी विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कह दिया गया था कि इस बार जो हो रहा है वो हर एक सीमा पार उल्लंघन हो रहा है और पाकिस्तान की ओर दागी गई हैं भारत से कई मिसाइलें। मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, पूरी कार्रवाई की जा रही है। जम्मू में जिस तरह से ड्रोन अटैक हुआ है उसके बाद अब ब्लैकआउट हो रहा है अलग अलग शहरों में, और श्रीनगर, जम्मू, सांबा, उधमपुर, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, पठानकोट, अमृतसर, फिरोजपुर, इन श्रीनगर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, पाक की 8 मिसाइलें दागी थी, उनको सबको पूरी तरह से निस्तंबाद कर दिया। विकास हमारे साथ है, मेरे संवाददाता। एनएसए के साथ जो बैठक हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, विकास क्या है ताजा जानकारी? ताजा जानकारी ये है कि जिस वक्त ये बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए के साथ, उसी वक्त ये खबर भी आई है, ये बहुत बड़ी खबर है कि भारत ने बहुत जबरदस्त हमला पाकिस्तान पर इस वक्त किया है। मल्टीपल मिसाइल दागी हैं और इन मिसाइल के जद में इस्लामाबाद और लाहौर भी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये भारत का सबसे बड़ा जवाबी हमला है। एनडीटीवी पर एक एक्सक्लूसिव खबर है और इस हमले के बाद अब पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी ये अगले आधे घंटे के भीतर साफ हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ये बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और एनएसए डोभाल की, उस समय में आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि भारत ने जबरदस्त मिसाइल हमला पाकिस्तान की तरफ लॉन्च कर दिया है और इन मिसाइलों की जद में लाहौर और इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान की राजधानी भी आने वाली है। अब तक का ऑपरेशन सिंदूर का ये सबसे घातक और बड़ा हमला है भारत की तरफ से पाकिस्तान पर। धन्यवाद विकास। हमारे साथ अब पीके सहगल साहब जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आज इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप पीके साहब, ये बताइए। जिस तरह से आज कार्रवाई की है भारत ने, जवाबी कार्रवाई है, एकदम पता है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। देखो 4-5 चीजें साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तो पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है, हिंदुस्तान ने उसकी तमाम कार्रवाई को विफल कर दिया है। हर प्रकार से उसके जो ड्रोन हैं, उसके मिसाइल से उसको मार गिराया है। फिर उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स को हमने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, कम्प्लीटली उसके एयर डिफेंस को सुप्रेस कर दिया है। और हिंदुस्तान ने लाहौर की तरफ एक बहुत बड़ा हमला जारी कर दिया है। जहाँ तक जयशंकर की बातचीत हुई थी माइक रूबियो के साथ में, अमेरिका ने साफ तौर पे पाकिस्तान को कहा पीछे हटे और आगे जंग नहीं बढ़ाई। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने की मीटिंग्स हो रही है और मुझे पक्का यकीन है फैसला कर लिया जाएगा कि पाकिस्तान को बाज नहीं आने वाला, उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। तो मुझे पक्का एब्सोल्यूटली कन्विक्शन बियॉन्ड एन डाउट है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकेगा।